गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने पिछले अपने वीडियोस में अगर आपने देखा हो तो आपको ध्यान होगा कि हमने विद्युत द्विध्रुव की बात करी थी। विद्युत द्विध्रुव क्या था? दो समान आवेश और विपरीत प्रकृति जो कि बहुत ही अल्प दूरी पर रखे हो, तो इसको हम कह रहे थे विद्युत द्विध्रुव। आज बच्चों हम क्या कर रहे हैं, हम एक समान विद्युत क्षेत्र ले रहे हैं। तो हमारे पास एक विद्युत क्षेत्र उपस्थित है। मैं आपको पहले भी क्लासों में कह चुकी हूँ, आप चित्र को बहुत ही ध्यान से समझा करो। फिजिक्स में आपको डेरिवेशंस में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमने एक समान विद्युत क्षेत्र लिया है। विद्युत क्षेत्र को हम यहाँ पे ई द्वारा दर्शा देते हैं। इस विद्युत क्षेत्र में हम एक द्विध्रुव रख रहे हैं। द्विध्रुव क्या होता है? जैसे हमने कल बात करी कि एक प्लस और एक माइनस आवेश होगा। एक हमने माइनस प्रकृति का आवेश लिया ऋणात्मक, और एक प्लस प्रकृति का आवेश लिया और इनको अल्प दूरी पर रख दिया। ये अल्प दूरी हमने 2L ली थी। तो आज भी हम लोग जितनी भी डेरिवेशंस करेंगे सब में हम इसको हमेशा 2L ही मानेंगे। और जब इसको आप किसी द्विध्रुव को किसी एक समान विद्युत क्षेत्र पर रखते हैं, उस वक्त इस पर कितना बल युग्म लगता है, ये हमको आज सूत्र निकालना है। ठीक है, आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये हमने टेढ़ा क्यों रखा है, क्योंकि हमें कोई पर्टिकुलर कोण नहीं लेना चाहते। हम एक सूत्र पर आएंगे और उसके बाद में अलग अलग स्थितियां डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास में एक, मैं चित्र में लिख देती हूँ AB, आपको समझ आ जाएगी बात। AB मेरे पास क्या है? एक द्विध्रुव है। और इस द्विध्रुव को हमने एक समान का मतलब है ये, इसमें सारी यूनिफॉर्मिटी है। ऐसा नहीं है कि कहीं बहुत ज्यादा विद्युत क्षेत्र और कहीं कम है, सब जगह समान विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, तो हमने इसको रख दिया। जब आप इसको रख दोगे तो हमने पढ़ा है कि जब विद्युत द्विध्रुव होता है तो इस पर एक बल कार्य करता है। तो यहाँ पर एक बल लगेगा, मैं भी इसकी दिशा के बारे में बता दूंगी। ये एक बल लग रहा है F। ठीक है, इसकी दिशा ये रही। और यहाँ पर -Q पर भी एक बल लग रहा है, ये दोनों बल आपके लग रहे हैं। और इसका मान होता है आपका QE। QE कैसे लिखा ये मैंने आप लोगों को ने देखा होगा, हमने E का सूत्र देखा था। E होता है F/Q। E जो हमने परिभाषा से देखा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो क्या था? F/Q। तो F क्या हो जाएगा? Q × E। तो वहां से हमने लिखा F = QE। प्लस है तो दूर की ओर, और देखो ये हमारे पास प्लस है, यहाँ पे है, तो ये यहाँ पे जो हमारे पास दिशा लग रही है ये इस तरफ लग रही है, और ये माइनस है, इसकी दिशा हमारी इस तरफ लग रही है। ठीक है, अब अगर आप इसे ध्यान पूर्वक देखोगे तो आपको क्या लग रहा है? ये मान तो समान है, यहाँ मैं लिखना भूल गई, इधर भी लिख लेती हूँ QE। ये मान तो समान है, जैसे कि ये पेन। अब आप सोचो, इसको ऐसे खींचो और इसको ऐसे खींचो तो क्या होने वाला है? इसको खींचे अगर अपन, मैं धागे से बांध दूं और इसको खींचूं, तो आप क्या देखेंगे कि यह एक बिंदु पर ऐसे घूर्णन करने लग जाएगा। यानी कि अपने मध्य बिंदु पर, अगर ये इसका मध्य बिंदु O है, तो इस फिक्स बिंदु O पर ये क्या करेगा? घूमेगा, गोल घूमेगा। ठीक है, तो ये दो बलों के कारण इसमें कौन सी गति उत्पन्न हो रही है? घूर्णन गति उत्पन्न हो रही है। दो आवेश थे, दोनों आवेशों पे बल का मान तो समान लग रहा है, पर ये एक दूसरे को निष्कासित नहीं कर रहे। क्यों निष्कासित नहीं कर रहे? क्योंकि इन दोनों की क्रिया रेखाएं विपरीत है। अगर इसकी जगह ये ऐसी स्थिति होती बच्चों, ये ऐसा होता, ये इसको इधर खींच रहा होता F से और ये इस तरफ खींच रहा होता F से, यानी एक बाएं और एक दाएं। अब ये इसकी क्रिया रेखा क्या होती? समान। ये सेम क्रिया रेखा है, एक बाएं और एक दाएं, तो उस वक्त इसमें घूर्णन की स्थिति उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि ये दोनों बल एक दूसरे को कर देते निष्कासित। अभी क्या स्थिति है हमारे पास? यह ऐसे पड़ा है ना, ये हमारे पास द्विध्रुव ऐसे रखा हुआ है और यहाँ पर आप लगा तो बराबर रहे, किंतु इनकी क्रिया रेखा अलग है। इधर क्रिया रेखा ये है और यहाँ पे क्रिया रेखा ये है। इसके कारण क्या देखा जा रहा है? एक आपका बल युग्म, यानी कि बल युग्म का आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है। आप लोगों ने 11वीं कक्षा में इन क्लास 11th यू हैव स्टडीड अबाउट इट,
टॉर्क जिसे आप लोग कहते हैं, टॉर्क बिल्कुल वही असर डालता है जो बल यानी कि फोर्स असर डालता है। बल युग्म का आघूर्ण, है ना, ये जो है हमारा टॉर्क, इसका सूत्र हमने पढ़ा है, ये होता है बल इनटू जहां पे ये दोनों बल लग रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे ए और बी बिंदु पर लग रहे हैं, तो इनके मध्य का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि लंबवत दूरी। तो इनके मध्य की लंबवत दूरी क्या होगी? इनके मध्य की लंबवत दूरी होगी BC। कैसे होगी BC? देखो बच्चों, B पे यहाँ पर है बल, B पे इस दिशा में बल है और A में यहाँ पर है। तो अगर ये दो मेरे पास क्रिया रेखाएं हैं, ये दो क्रिया रेखाएं, देखो इसको मैं आगे एक्सटेंड कर दूं, आगे बढ़ा दूं, तो ये दो क्रिया रेखाएं ये वाली है, तो इनके मध्य की लंबवत दूरी क्या हुई? BC ही हुई ना, तो F इंटू BC। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? BC का मान ज्ञात करेंगे। उसके लिए एक चीज देखिए, हम मान लेते हैं कि ये जो हमारे पास द्विध्रुव है, यह E से यानी कि विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर बैठा है। ठीक है, B पर बल हमारा किस दिशा में लग रहा था? E की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, क्योंकि ये प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे कहाँ लग रहा था? इसकी विपरीत दिशा में। प्लस धनात्मक आवेश हमेशा ई की दिशा में लगता है और ऋणात्मक हमेशा ई यानी विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। ठीक, ये क्यों है? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे समान विद्युत क्षेत्र है। अगर ये असमान विद्युत क्षेत्र होता तो यहाँ कुछ और मान होता और यहाँ पर कुछ और होता। क्योंकि समान विद्युत क्षेत्र है, इसलिए दोनों तरफ हमारे पास QE और QE ही है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं? F तो हमें को पता है, F कितना है मेरे पास? बिल्कुल QE। तो देखो यहाँ लिख देते हैं, टॉ बराबर क्या आएगा? F की जगह QE इंटू BC यानी कि ये वाला मान। हम लोगों ने कल पिछले अपने वीडियो में देखा था कि AB जो है, इसका अपन लोग दूरी क्या लेते थे? 2L। ठीक है, AB मेरे पास एक द्विध्रुव है, A पर एक आवेश, B पर दूसरा आवेश और इनके मध्य की दूरी अपन ने 2L ले रखी। तो अगर मैं इस वाले चित्र को ध्यान से देखूं ABC, तो ये ABC तुमको एक समकोण त्रिभुज नजर आता है, जिसमें AB क्या है? कर्ण है, और तुम्हें क्या निकालना है? ये यानी कि लंब। तो कर्ण और लंब के मध्य कौन सा सूत्र होता है? तुम्हें पता होना चाहिए, सब साइन थीटा है, 9-10 में पढ़ चुके हो। तो साइन थीटा क्या आ जाएगा मेरे पास? लंब यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, यानी लंब बटा कर्ण यानी कि BC बटा AB। ठीक है, तो BC क्या हो जाएगा? AB इंटू साइन थीटा। BC तो मुझे निकालना है, BC बटा AB का मान क्या है यहाँ पर? 2L। तो बच्चों देखो BC क्या आएगा? ये यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तो BC क्या आएगा? 2L साइन थीटा। तो ये हो जाएगा 2L साइन थीटा। क्लियर है बात? F की जगह F का मान QE, BC का मान हमने राइट एंगल ट्रायंगल लेते हुए BC का मान हमने साइन थीटा से निकाल लिया। अब देखो ये जो हमारे पास यहाँ पर आया है QE 2L साइन थीटा, इसको मैं इस प्रकार से लिख देती हूँ। ये जो Q को Q रखा मैंने, या आपको याद आ रहा होगा अपन ने P को भी कुछ किया था, इस 2L को अपन ऐसा करते हैं, आगे ले आते हैं। गुणा है तो आप आगे पीछे कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना? अब ये चीज पहचान में आ रही है आपके पास क्या? ये 2L को आगे ले लिया और कुछ नहीं किया। Q इंटू 2L क्या होता है? P ऑफ कोर्स क्या होता है? P को क्या कहते हैं अपन लोग? द्विध्रुव आघूर्ण। तो Q इंटू 2L क्या है मेरे पास? P। देखो P बराबर क्या था? Q इंटू 2L, याद रहेगा आपको, है ना? इसकी जगह P रखा, ये क्या हो जाएगा? PE साइन थीटा। ओके, अब यहाँ पे मेरे पास आया साइन थीटा, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? टॉ बराबर P क्रॉस E। ये इसका वेक्टर फॉर्म है, 11वीं में पढ़ा होगा। हाँ, पढ़ते तो हो पर भूल जाते हो, मुझे पता है। तो PE साइन थीटा को इसका क्रॉस प्रोडक्ट याद कर लेना कि क्रॉस प्रोडक्ट होता है, एक डॉट प्रोडक्ट होता है, कॉस थीटा होता है, तो डॉट प्रोडक्ट लिख देते, और साइन थीटा है तो अपन क्या लिख देते? क्रॉस प्रोडक्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं सदिश गुणनफल। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहां तक हो जाता है हमारा डेरिवेशन कंप्लीट। अब इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक होगा इसका न्यूटन मीटर। टॉ का मात्रक क्या होगा? न्यूटन मीटर। अब मैं इसकी दिशा के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ। P की दिशा अपन ने कल देखी थी। P की दिशा क्या थी? माइनस से प्लस, है ना? वेक्टर क्वांटिटी है P खुद भी, इसकी दिशा क्या होती है? माइनस से प्लस। तो यहां मैं बता देती हूँ, ये P की दिशा है। देखो ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये दिशा क्या है? P की।
और ये क्या है, ई की दिशा। तो मैं यहां बनाती हूं आप लोगों के लिए चित्र। ये पी की दिशा, ये देखो ऐसा टेढ़ा है ना, ये पी की दिशा और ई की दिशा ऐसी है, तो ये है ई की दिशा। ठीक है, इनके मध्य कोण कितना है, थीटा। मैंने ये चित्र क्यों बनाया, आप लोगों को टॉ यानी कि जो अपना बल घूर्ण है वो एक सदिश राशि है, सदिश है, मान तो निकल गया तो दिशा भी पता होनी चाहिए, तो दिशा के बारे में आपको बता रही हूँ। जो बच्चों इसकी दिशा होती है यानी टॉ की जो दिशा होती है, इसे हम लोग लिखते हैं या समझाते हैं दक्षिणावर्त पेच नियम से। दक्षिणावर्त पेच नियम, जिसे हम क्या कहते हैं, राइट हैंडेड स्क्रू रूल। ये आपको ध्यान होगा, एक बार अपन यहाँ पे भी डिस्कस कर लेते हैं पुनः। कैसे निकाला जाता है, अपना राइट हैंड लीजिए, ये राइट हैंड है अपने पास में। राइट हैंड को आपको क्या करना है, ऐसे हाथ बंद करना है ना, थंब ऊपर होना चाहिए। अब क्या करेंगे, मेरे को इसको हाथ को कैसे घुमाना है, फिंगर्स मेरी पहले पी, ये पी क्रॉस ई है, तो मेरी उंगलियां कहाँ रहेगी, पहले पी की तरफ रहेगी ऐसे, और जाएगी कहाँ, ई की तरफ। पी क्रॉस ई है तो शुरुआत पी से, और मुझे उंगलियां मोड़नी किस तरफ है, ई की तरफ, जहां छोटा कोण हो। तो पी से ई, ऐसे हाथ मुड़ा मेरा, तो अंगूठा कहाँ आया, देखो अंगूठा कहाँ आया, पेपर के अंदर की तरफ है ना, लंबवत यानी परपेंडिकुलरली पेपर के अंदर की तरफ। तो हमारे पास टॉ की दिशा क्या होगी, यहाँ पे पेपर के अंदर की तरफ। यहाँ पर तो मैं चित्र में अंदर की तरफ नहीं बता सकती हूँ, इसलिए आपको मैं यहाँ पे बता देती हूँ नीचे की तरफ। क्लियर है, कंफ्यूज मत होइएगा, राइट हैंड लीजिएगा। देखो तुम ऐसा कहीं ऐसे भी सोच रहे होंगे, ऐसे नहीं कर सकते अपन लोग, ऐसे नहीं कर सकते। देखो ऐसे मैं रखूंगी ना, पी से ई, चित्र में दिख रहा है ऐसे पी पे तो ठीक है, ई पर मैं ई की तरफ मुड़ रही हूं तो मुझे इस बड़े कोण पर जाना पड़ रहा है। अगर मैं इसको ऐसे हाथ लेकर जा रही हूं तो बड़ा कोण नहीं जाना, कौन सा जाना है, जो न्यून कोण बन रहा हो। तो हमें हाथ ऐसे ही रखना पड़ेगा। तो पी से ऐसे है और ई की तरफ हमारी उंगलियां बंद होगी। जहां पे अंगूठा होगा, जिस तरफ हमारा अंगूठा होगा, वो आपकी आएगी टॉ की दिशा। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। ये अपन ने 11वीं में भी 11th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो, जिसे हम कहते हैं राइट हैंडेड स्क्रू रूल। फाइन, ठीक है, तो टॉ की दिशा हो गई। अब हम लोग यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर अलग अलग कंडीशंस को देखेंगे। कंडीशन क्या देखते हैं, हमारे पास सूत्र है टॉ बराबर पीई साइन थीटा। हम इस थीटा के अलग अलग मान रखेंगे। थीटा क्या था हमारे पास, थीटा है हमारे पास पी और ई के मध्य का कोण। तो हम एक बार क्या करते हैं, थीटा को 0 रखते हैं। थीटा को 0 रखने का मतलब है, ये ई है, ये फिक्स है, थीटा को 0 रखेंगे यानी कि हमारा जो ये डाइपोल है, हमारा ये जो द्विध्रुव है वो ऐसा है, यानी कि ई की भी दिशा यही है और मैंने पी को इसमें ऐसा रख दिया। तो देखते हैं मान क्या आता है। हम अलग अलग स्थितियां डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। सबसे पहले हमने लिखा थीटा बराबर 0 डिग्री। थीटा बराबर 0 डिग्री का तात्पर्य क्या हुआ कि जिस दिशा में अपना विद्युत क्षेत्र है उसी दिशा में हम लोगों ने किसको रख दिया है, पी को, द्विध्रुव को, है ना। जैसे अगर ये है तुम्हारा ई की दिशा तो हमने पी को कहाँ रखा, ऐसे रखा, ये पी की दिशा है, यानी यहाँ पे माइनस और यहाँ पर प्लस रखा है, तभी तो पी की दिशा ये होगी अपनी। इस स्थिति में देखते हैं टॉ का मान क्या आता है। टॉ का फॉर्मूला लिखिए, पीई साइन थीटा। थीटा कितना है, फटाफट रखिए, बिल्कुल सही, 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मान 0 ही होता है ना, तो पीई इंटू 0 क्या आया, 0। तो टॉ का मान क्या मिला मुझको, 0। यानी कि जब आपका द्विध्रुव इसकी समान दिशा में रहेगा उस वक्त आपका द्विध्रुव बिल्कुल भी नहीं घूमेगा। टॉ 0 आ रहा है यानी कोई बल आघूर्ण नहीं है, वो बिल्कुल भी नहीं घूमेगा। तो इसे कहते हैं हम लोग स्थायी संतुलन की स्थिति। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में, इट इज नॉट गोइंग टू मूव, ये इक्विलिब्रियम है। फाइन, इसी भांति आप लोग देखिए, अगर थीटा का मान 90 डिग्री है, थीटा का मान 90 डिग्री का मतलब है ई की दिशा ये है। अब की बार हमने क्या किया, डाइपोल को ऐसे रख दिया, द्विध्रुव को ऐसे रख दिया, ठीक है, पी की दिशा ये है। तो यहाँ पे मेरे पास है प्लस क्यू और यहाँ है मेरे पास माइनस क्यू। देखो इनके मध्य कोण कितना बन रहा है, 90, ऐसे रखा हुआ है आपकी, ठीक है। तो देखते हैं ई का मान क्या आता है।
तो तुम्हारे पास टॉ बराबर आया पीई, थीटा की जगह क्या रखोगे 90, साइन 90 कितना होता है 1, तो टॉ क्या आया पीई। ये आता है इसका अधिकतम मान। यानी कि अधिकतम टॉ कब लगेगा अगर आपसे कोई पूछे तो हम कहेंगे यदि आपका द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हो तो उस दिशा में आपका टॉ यानी बलयुग्म का मान अधिकतम प्राप्त होता है। बिल्कुल इसी की बात अब खुद करिएगा आप लोग। थीटा का मान 180 डिग्री रखिएगा, यानी अब की बार आपकी क्या स्थिति है, अगर ये आपका ई है तो आपका टॉ उल्टा रखा है, ऐसा है ना, ऐसा रखा है। यानी कि यहाँ पर हमारे पास अब की बार प्लस है, यहाँ पर माइनस है, माइनस से प्लस की ओर दिशा होती है ना, तो ये हो जाएगी पी की दिशा। देखो दोनों विपरीत है, यानी थीटा हो गया 180 डिग्री। मान रखिएगा थीटा की जगह 180, साइन 180 कितना होता है वगैरह वगैरह निकाल के देखिएगा। ठीक है, चलते चलते एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं इस टॉपिक पर। देखो स्टूडेंट्स, एक छोटा सा न्यूमेरिकल आप लोग ट्राई कर सकते हैं। यदि हमको बोला जाए एक समान विद्युत क्षेत्र है और उस विद्युत क्षेत्र का मान आपको ये दे रखा है, ठीक है, और आपका एक द्विध्रुव उसमें रखा है और उस द्विध्रुव आघूर्ण का मान आपको ये दे रखा है, ठीक है, और हमें बोला है कि इन दोनों के मध्य E और P यानी कि जहां आपका द्विध्रुव रखा हुआ है ना। क्वेश्चन को समझिए, न्यूमेरिकल का एक ही फंडा है फिजिक्स में, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द न्यूमेरिकल इजीली तो आप लोग उस न्यूमेरिकल को आराम से हल कर पाएंगे। सिर्फ क्या पूछा है, क्या दिया है, लिख लो, सूत्र अपना आप दिमाग में आता है। तो हमें दे रखा है कि E है और एक हमारे पास P है और इसके मध्य का कोण आपको दे रखा है 30 डिग्री। ये दोनों कैसे रखे हैं बच्चों, ये 30 डिग्री पर पड़ा है। ये डाइपोल है, वो विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए पड़ा है। और अब निकालो कि आपका जो है टॉ का मान कितना आएगा। निकाल सकते हैं आप लोग, पॉज करिए और देखिए आप लोग कितना निकालते हैं। 1 मिनट का समय है, निकालिए, पॉज करिए, फिर अपन करते हैं। ठीक है, देखिए तो टॉ का सूत्र होता है हमारे पास पीई साइन थीटा। मान रखती हूं मैं, पी का मान 4 इंटू 10⁻⁹, ई का मान 5 इंटू 10⁴, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री कितना होता है, ये देखो 4 इंटू 5 10⁻⁹ और 10⁴, ये क्या हो जाएगा 10 की घात -9 और +4। -9 +4 कितना हुआ बच्चों -5। साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, ये और ये कटा 2, 2 5 10 इंटू 10⁻⁵। इसको हल करोगे तो कितना आएगा 10 की घात अपना -4। यूनिट मत लिखना भूलना। कई बच्चे यूनिट नहीं लिखते, ये बहुत बुरी आदत होती है तुम्हारी। यूनिट लिखो, इसके पीछे मात्रक लिखा करो, वरना नंबर कटता है परीक्षा में। ठीक है, हमेशा न्यूमेरिकल करते हुए यूनिट आंसर में अवश्य लिखें। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को टॉपिक आज का क्लियर हो गया होगा। तो आज हमारा टॉपिक होता है यहीं खत्म। अगर आपको कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आया तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे।